आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, अभी इमरान खान का जलसा ख़त्म हुआ लियाकत बाग का और आपने बातें सुनी। सबसे पहले आज क्योंकि पहला दिन था, पैमरा ने पाबंदी लगाई थी कि हम ये जलसा नहीं दिखाएंगे और इस जलसे का पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अहवाल बता देते हैं। 92 ने कुछ देर के लिए कट किया और बोल चैनल ने कुछ डिले के साथ कट किया हुआ था और जियो चैनल ने इवन शुरू में जब इमरान खान साहब इवन तकरीर कर रहे थे, बाकी चैनल पे इमरान खान साहब के टिकर चल रहे थे। जियो ने यह भी मुनासिब नहीं समझा टिकर चलाना, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर बाद जब तकरीर काफ़ी हो चुकी थी तो उन्होंने फिर टिकर चलाने शुरू किए। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन था और लोग क्या देखना चाह रहे थे और क्या देख रहे थे घरों में बैठ के, इसका थोड़ा हम स्टैटिस्टिकली आपको बता देते हैं। उसके बाद उनके कंटेंट के ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब जब तकरीर करने के लिए अभी नहीं आए थे और शेख रशीद साहब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बोल न्यूज़ को लोग देख रहे थे नेट के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग 14,790 बंदे। पीटीआई ऑफिशियल की जो वेबसाइट है उसको देख रहे थे 19,170 लोग। एयरवाई न्यूज़ को 67,000, ये नेट के ऊपर बात करूं, 835 लोग। और जो चैनल कवरेज नहीं कर रहे थे उनको लोग देख रहे थे। समा न्यूज़ 1607 लोग, जियो न्यूज़ 9,985, मुबशर हाशमी का कोई शो लगा हुआ था। दुनिया न्यूज़ 879 लोग। और इसी तरह नया पाकिस्तान जो है उसको शेख रशीद की तकरीर दिखा रहे थे। वेबसाइट जो है नया पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है उसको लोग 51,000 लोग देख रहे थे। और जिस वक्त इमरान खान तकरीर करने आए तो ये नंबर जो था 60,000 का पहुंच गया था। जब इमरान खान तकरीर करने आए 7 बजे के करीब, उस वक्त नंबर कुछ इस तरह से था। पीटीआई ऑफिशियल 31,581 लोग दिखा रहे थे, देख रहे थे, इसको लोग देख रहे थे। बोल न्यूज़ डिले के साथ था, 11,874 लोग देख रहे थे। समा न्यूज़ नो कवरेज, कोई कवरेज नहीं थी, 2,699 लोग इसको देख रहे थे। और एयरवे न्यूज़ 49,000 से शुरू हुआ। इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे थे तो ये नंबर 70,000 तक गया। और जियो न्यूज़ जो था 10,825, ये कवरेज नहीं कर रहा था। और फेसबुक के ऊपर 47,000 लोग एक चैनल देख रहे थे, 7,000 लोग दूसरा चैनल देख रहे थे, 15,000 लोग तीसरा चैनल देख रहे थे। और ट्विटर के ऊपर भी इतनी हज़ारों में तादाद थी। इसमें इंस्टा का और ट्विटर का अभी एग्जैक्ट नंबर शामिल नहीं है। और नया पाकिस्तान जो नया टेल है इस्लामाबाद में, इसके ऊपर भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जो चैनल जिनको नया टेल के ऊपर कोई नहीं पूछता वो ऊपर आ रहे थे, यानी कि बोल चैनल और 92 चैनल जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे डिले के साथ या बीच बीच में आ रहे थे। तो ये तो था आज का अहवाल। कर लें, लगा लें पाबंदियाँ, जितनी पाबंदी लगानी थी लगाई। जो चैनल नहीं दिखा रहे थे वो कहीं भी नहीं थे और जो चैनल दिखा रहे थे वो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो ये वो सूरत हाल नहीं है कि पीटीआई कोई पाक सरजमीन पार्टी नहीं है, कोई छोटी इलाकाई पार्टी नहीं है कि जो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारी कवरेज दिखा दें। इस वक्त जो चैनल इमरान खान को नहीं दिखाएगा वो कहीं नज़र नहीं आएगा आपको, और जो दिखाएगा वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। रेटिंग के अंदर जो टॉप के 5 चैनल हैं वो अगर इमरान खान को नहीं दिखाएंगे वो कहाँ से कहाँ आएंगे, और जो दिखाएंगे वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये मैंने आपको नंबर दिखा दिया है। और जो यूट्यूब के ऊपर फैसिलिटी दी हुई थी, जिस तरह जो यूट्यूब के चैनल यूट्यूबर्स हैं उनको भी फैसिलिटी थी, उसमें ये वाला नंबर भी शामिल नहीं है। तो ये है। और जो सुबह बड़े रीमा उमर समेत और बड़े लायर और बड़े ये कह रहे थे नहीं दिखाएंगे, थोड़ा टोटे टोटे करके दिखाएंगे, डिले के साथ दिखाएंगे, ताखीर के साथ दिखाएंगे। तो अर्ज़ ये है कि किसी चैनल ने इमरान खान साहब की जो मेन स्ट्रीम चैनल है तकरीर नहीं दिखाई। ये तो था कुछ कवरेज के हवाले से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान साहब ने रावलपिंडी का जलसा जैम पैक बिल्कुल था और उनकी जान को भी ख़तरे के हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री कुछ पिंडी की इस तरह की है जिसके हवाले से, लेकिन बखैर आफियत ये हुआ जलसा। और इसमें इमरान खान साहब ने एक और स्मार्ट मूव खेली है। जिन तकरीरों को इमरान खान के हुकूमत के ज़माने में नहीं दिखाया गया था, नवाज शरीफ की जो न्यूट्रल के ऊपर अटैक था, जो मरियम बीबी का न्यूट्रल के ऊपर अटैक होता था, या राना सनाउल्लाह का था, ख्वाजा आसिफ का, वो वाली जलसे के अंदर दिखाएगी। यानी न्यूट्रल के लिए प्याज के साथ साथ अब दूसरी चीज़ें भी पढ़ना शुरू हो गई हैं कि एक साइड तो उन्होंने पहले लूज़ कर दी थी, अब दूसरी साइड भी वो लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने न्यूट्रल को किस तरीके से मुखातिब किया, और ख़ासतौर पे इसके अंदर फजलुर रहमान साहब की चीज़ें भी चलाई कि इसराइलियों से वजीफ़ा खाते हो और पता नहीं क्या क्या खाते हो, और ये जो दहशतगर्दी है, वर्दी है, पता नहीं क्या है। ये सारी चीज़ें आज इमरान खान के जलसे में चली हैं जो पहले कभी नहीं चली थी। और खान साहब ने न्यूट्रल को मुखातिब करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 25 मई को जो हमारे साथ हुआ, हमने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पीछे कोई और है, हम नहीं है।
انہوں نے پھر بتایا کہ ہم نے الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کرتا ہے، الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف اتنے فیصلے دیے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوئے اندر سے پیغام یہ آیا کہ ہم نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہے، یعنی نیوٹرل کے پیچھے. اور اب شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اندر سے یہی پیغام آ رہا ہے کہ ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی شاہد خاقان عباسی کے بھی انہوں نے وہ عدم اعتماد والی چیزیں بھی چلائی ہیں اور نیوٹرل کو واضح پیغام بھی دیا کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اگر ہمیں آپ نے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی یا ہماری جماعت کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی تو یہ ملک سری لنکا بن سکتا ہے، کیونکہ یہ وہی جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی بھی مثال دی، ایسٹ پاکستان کی. انہوں نے کہا کہ یہ واحد جماعت ہے جو پورے ملک کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے. اور یہ انہوں نے اپنی مہم کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پہ پنڈی سے کیا ہے. آگے انہوں نے جلسے کرنے ہیں اور یہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم حکومت اور پتہ نہیں عمران خان پردہ اسکرین سے غائب ہوگا تو کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا، سارا کچھ دکھایا جا چکا ہے. جو چینل ہیں وہ رات کو مین سٹریم میں دکھائیں گے. ابھی 8 بج رہے ہیں اور جو کچھ ڈسکس ہو رہا ہے وہ عمران خان کے اراؤنڈ ہی ڈسکس ہو رہا ہے. جو کچھ ڈسکس ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہی ڈسکس ہو رہا ہے. آپ اس کو دکھائیں نہ دکھائیں، جو بحث ہے ملک کی جو چیز ہے وہ پوری سیاست جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہے. یہاں میں ایک چیز آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب کا جلسہ جس وقت ان کا ٹویٹر کا ہینڈلر دکھاتا تھا PMLN کا، یا ان کی کوئی ویب سائٹ دکھاتی تھی یا یوٹیوب چینل دکھاتا تھا، ان کو چند ہزار لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، چند 100 لوگ بھی اس وقت نہیں دیکھتے تھے جس ٹائم مین سٹریم میڈیا کے اوپر ان کی تقریر نہیں دکھائی جاتی تھی. یہ فرق ہے ایک پاپولر جماعت میں جس کی پاپولرٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ باقی جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بحث کرتے رہیں گے کوریج کے حوالے سے، کیونکہ پہلا دن تھا آپ کو سوچا کہ آپ کو بتاتے چلیں اسٹیٹسٹیکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.